हेलो एवरीवन। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियोज में प्रेजेंट टेंस के चारों भागों का अध्ययन किया था, उसी प्रकार से पास्ट के चारों भागों का अध्ययन करेंगे। आज सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, यी, ई, ए, ली, दी, आ इस प्रकार के शब्द आते हैं या फिर इनकी ध्वनि आती है ई, ए, आ की। जैसे वह स्कूल जाता था, वे स्कूल गए, मैंने एक पत्र लिखा, उसने मुझे एक पुस्तक दी, वह जयपुर गया, उसने एक कार खरीदी, उसने मेरा पेन लिया। ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस, साधारण वाक्य, बिल्कुल जो सामान्य कथन होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं हो और कोई प्रश्न नहीं पूछा गया हो, वे साधारण वाक्य होते हैं। तो साधारण वाक्य बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, देखो सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई सा भी पर्सन हो, सिंगुलर प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के साथ में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं इस टेंस में। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल, राम जयपुर गया। इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट राम हो गया, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए जाना, जाने की गो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। राम वेंट टू जयपुर। मैंने एक पत्र लिखा, आई सब्जेक्ट है, लिखना वर्ब है, राइट, राइट की सेकंड फॉर्म रोट हो गई, आई रोट, और ऑब्जेक्ट ए लेटर, आई रोट ए लेटर। वह स्कूल जाता था, इसमें सब्जेक्ट ही, वही जाना गो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सरल वाक्य हैं। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट या अदर्स जो भी है शेष वो आ जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इस टेंस के नकारात्मक वाक्य जब हम बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ में नॉट लगा देते हैं। सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ में हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, डिड प्लस नॉट, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सभी के साथ में डिड हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होती है। और विशेष परिवर्तन होता है, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमने देखा था कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग होती थी, तो यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। मैंने अपने मित्र की मदद नहीं की। मैं आई सब्जेक्ट हो गया, सभी सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, डिड आ गया, फिर नॉट लग गया, नेगेटिव सेंटेंस है। आई डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मदद करना वर्ब है, आई डिड नॉट हेल्प अपने मित्र, आई का पॉजेसिव माई हो गया, माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र की मदद नहीं की, आई डिड नॉट हेल्प माई फ्रेंड। तुम अपने स्कूल से प्यार नहीं करते थे। तुम यू सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, और प्यार करना लव, अपने स्कूल यू का पॉजेसिव योर, यू डिड नॉट लव योर स्कूल। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि पहले की वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे वाक्य जिनका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है, और दूसरे वे वाक्य होते हैं जिनका आंसर कोई अन्य यस नो के अलावा कोई शब्द, कोई फ्रेज, कोई सेंटेंस में दिया जाता है। तो जिनका यस और नो में आंसर दिया जा सकता है, उन सेंटेंसेज की शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, और जिनमें किसी सेंटेंस, किसी वर्ड, किसी फ्रेज की आवश्यकता होती है आंसर देने में, ऐसे वाक्यों की शुरुआत WS वर्ड से करते हैं। जैसे दोनों सूत्र देखिए, सबसे जो हिंदी, इसमें दूसरे तरीके से हिंदी क्या से शुरू हो उससे भी समझ सकते हैं। यदि हिंदी क्या से शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। सबसे पहले डिड आ गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
और यदि कोई WH वर्ड वाला है, कोई क्वेश्चन वर्ड है, तो उसको सबसे पहले रखेंगे, फिर डिड के बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स क्वेश्चन मार्क। वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना है। केवल अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती है, नेगेटिव, इंटरगेटिव, नेगेटिव, और बाकी सेंटेंस हैं तीनों प्रकार के, इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाती है और जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, उसका यूज होता है। एग्जाम्पल, क्या तुमने एक किताब लिखी। हेल्पिंग वर्ब डिड से शुरू हो गया, क्योंकि जब हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो तो अंग्रेजी का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, और इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड है। क्या तुमने एक किताब लिखी, सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में डिड का ही प्रयोग होगा। तो डिड यू सब्जेक्ट है, लिखने को राइट कहते हैं, डिड यू राइट ए बुक। सीता ने कल क्या पकाया। अब देखो क्या शुरू में होता है जब तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, और क्या बीच में आता है तो फिर क्वेश्चन वर्ड होता है जो व्हाट कहते हैं जिसको, तो व्हाट से शुरू करेंगे। सबसे पहले व्हाट आ गया, हेल्पिंग वर्ब डिड है ही, सभी के साथ WH वर्ड व्हाट आ गया, फिर डिड हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट इसमें सीता है, सीता आ गया। व्हाट डिड सीता, और पकाने को कहते हैं कुक। सीता ने कल क्या पकाया, व्हाट डिड सीता कुक यस्टरडे। इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ये वाक्य सेम है इंटरगेटिव सेंटेंसेस की तरह ही हैं, केवल नॉट का प्रयोग और होता है। क्या से जो वाक्य शुरू होते हैं उनको डिड से शुरू करेंगे, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट और लगा देते हैं, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स क्वेश्चन मार्क, बाकी सेम है। ऐसा ही WH वर्ड वाले में है, जो क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ हो उसको सबसे पहले लगा देंगे, फिर डिड हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। केवल नॉट और लगाए, नॉट कहाँ लगाए, सब्जेक्ट के बाद में। एग्जाम्पल देखिए, क्या तुमने अपना पाठ याद नहीं किया। क्या तुमने अपना पाठ याद नहीं किया, क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, मतलब कि इंटरगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो क्या से शुरू हुआ है, हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई शुरू में, डिड। जब हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है, हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की डिड है, तो डिड आ गया, डिड, फिर सब्जेक्ट यू हो गया, और नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाना है। डिड यू नॉट, याद करना, लर्न योर लेसन। तुमने अपना पाठ, यू का पॉजेसिव योर हो गया, डिड यू नॉट लर्न योर लेसन। दूसरा एग्जाम्पल, वह जयपुर में कब नहीं ठहरा। कब भी आ गया और नहीं भी आ गया, मतलब प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। कब को कहते हैं व्हेन, तो WH वर्ड है व्हेन, ये सबसे पहले आ गया, व्हेन से वाक्य को हमने शुरू किया, सबसे पहले व्हेन लगा दिया शुरू में, व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, सभी सब्जेक्ट के साथ में डिड आती है, इसमें सब्जेक्ट ही है तो डिड के बाद में सब्जेक्ट ही आ गया, व्हेन डिड ही, नेगेटिव का नोट यहाँ सब्जेक्ट के बाद लगेगा। नॉट, ठहरने को स्टे कहते हैं, स्टे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, व्हेन डिड ही नॉट स्टे जयपुर में इन जयपुर, व्हेन डिड ही नॉट स्टे इन जयपुर। थैंक यू।